देश के वायदा बाजार से लेकर दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमतें लगातार नए कीर्तिमान दर्ज कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में चांदी की कीमतों में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। जानकारों की माने तो चांदी की कीमतों का इंटरनेशनल टारगेट $100 और देश के वायदा बाजार में टारगेट 3.25 लाख रुपए रखा गया है। कहने का मतलब है कि अगर दोनों जगह यह लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो चांदी की कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि इस समय चांदी की कीमत काफ़ी हाई वैल्यूड हो चुकी है। उसका कारण है टैरिफ टेंशन। हाल ही में ट्रंप की ओर से यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड पर टैरिफ लगाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ट्रंप पर टैरिफ हटाने का दबाव और डॉलर इंडेक्स में रिकवरी चांदी की कीमतों को नीचे ला सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या चांदी के कीमत में वास्तव में इतनी गिरावट देखने को मिल सकती है? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि चांदी की कीमतों में इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर चांदी के ऐतिहासिक डेटा की बात करें तो साल था 1980, जब चांदी की कीमतें $50 के साथ पीक पर पहुंची थी और इसमें 70% की गिरावट के साथ यह महज एक फॉल हुआ और साल 2011 में भी कुछ इसी तरह का चांदी पर फॉल देखने को मिला और हाल यह हुआ कि चांदी के दाम $50 प्रति औंस को देखने के बाद अगले 5 महीने में चांदी की कीमत में 32% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 3.25 लाख चांदी की कीमत होने के बाद उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 1 लाख तक गिर सकते हैं चांदी के दाम। बताया जा रहा है कि तमाम कारणों के चलते चांदी की कीमतों में 30% या उससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि अगर चांदी के दाम 3,30,000 या उससे अधिक होते हैं तो चांदी के दाम में तत्काल 1 लाख से अधिक की गिरावट देखने को मिल सकती है। चांदी के गिरावट के कारण टैरिफ में संभावित कमी, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी, निवेशकों की रिप्लेसमेंट थ्योरी, गोल्ड सिल्वर रेशियो और फेड रेट कट डिस्काउंट। तो अब आपको ले चलते हैं 1980 के दशक में, जहां पर चांदी घोटाला हुआ था। बात है साल 1980 की, जब चांदी घोटाला हुआ था, जब कुख्यात हंट ब्रदर्स ने चांदी बाजार में एक हेरा फेरी की थी और दुनिया की 1/3 चांदी अपने पास रख ली थी। यह तब हुआ था जब हंट ब्रदर्स ने बैंकों से लोन लेकर पूरी चांदी पर पैसा लगाया था और 1/3 चांदी अपने पास रख ली थी। उस समय चांदी की कीमतें $40 से $50 से गिरकर $6 पर आ गई थी। यही कारण था कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू, और यही वक्त था जब डॉलर को गोल्ड से बिल्कुल अलग कर दिया था और उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से खूब चांदी खरीदी। और उसका आलम यह हुआ कि 1970 में सिल्वर की कीमत $1.5 प्रति औंस से बढ़कर जनवरी 1980 में $50 प्रति औंस हो गई। लेकिन इसके बाद आया मार्च 1980 का वह दिन जिसे सिल्वर थर्सडे कहा जाता है। चांदी की कीमत $50 से गिरकर महज $10 हो गई। करीब या 80% तक की गिरावट थी। अब वही स्थिति एक बार फिर बनती दिख रही है और एक बार चांदी के भाव में फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।